हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी डबल एओ एग्जाम के बारे में। सब कुछ बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन किस तरीके से होता है, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, सैलरी कितनी मिलेगी, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत ही जल्द एलआईसी डबल एओ का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। मे बी जुलाई में इसका एग्जाम भी हो सकता है। तो नोटिफिकेशन आएगा या नहीं वो अभी किसी को भी कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि कहीं पर भी ऑफिशियल ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। बट अगर नोटिफिकेशन आ गया तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इस एग्जाम के बारे में हमें सब कुछ पता हो, सो दैट आप पहले से प्रिपेयर हो कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको सर्च ना करना पड़े, ढूंढना ना पड़े कि अरे ये कौन सा नोटिफिकेशन है, सैलरी कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है। सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में एक कंप्लीट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे एलआईसी डबल एओ की जॉब प्रोफाइल की, कि अगर आप एलआईसी में एज अ डबल एओ ज्वाइन करते हैं तो जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो अगर हम डबल एओ की बात करें तो ये एक डेस्क जॉब है जो यूजुअली ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या काम करने होते हैं, फॉर्मुलेटिंग न्यू स्कीम्स एंड चेकिंग दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या न्यू पॉलिसीज। तो जो भी पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स है, उसको क्या करना है, चेक करना है और नए स्कीम्स को भी बनाना है। सुपरवाइजिंग एंड फाइलिंग क्लेम्स एंड सेटलमेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के जो भी क्लेम्स वगैरह होते हैं उसको फाइल करना है और सेटल करना है। ठीक है, तो सुपरवाइजिंग और फाइलिंग का काम भी होता है। rendering assistance and coordinating with the respective other departments as well, maintaining cordial relation with the customer, completing task on time as assigned by the higher department authorities, and inspection of existing facts and pointing out factual errors। तो ये कुछ जो रोल्स होते हैं जो एलआईसी डबल एओ को क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। तो यूजुअली ये एक डेस्क जॉब होती है जिसमें आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एलआईसी डबल एओ का जॉब प्रोफाइल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। जिस दिन आप इसमें एज अ डबल एओ ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपको 1 साल का, है ना, एग्जैक्टली 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग आपको प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर मिलेगा। सो अ न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय गेट्स ऑन द प्रोबेशन पीरियड फॉर 1 ईयर एग्जैक्टली फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। और ये जो प्रोबेशन पीरियड है ये एक्सटेंड भी हो सकता है फॉर अप टू 2 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये जो प्रोबेशन पीरियड है ये 2 साल के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, it is mandatory for the candidates to be in LIC for a minimum of 4 years including the probation period। तो probation period को काउंट करते हुए मिनिमम 4 ईयर तक आपको LIC में वर्क करना क्या है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, मिनिमम 4 ईयर आपको यहाँ पर वर्क करना ही है। अब हम बात कर लेते हैं कैरियर ग्रोथ की, कि अगर आप यहाँ पर एज अ डबल एओ ज्वाइन करते हैं तो आगे किस लेवल तक का आपको ग्रोथ मिल सकता है। ठीक है, so after having a decent experience for a certain period of time, the candidates can be promoted to administrative officer। आप administrative officer बन सकते हैं, आप assistant divisional manager भी बन सकते हैं, आपको divisional manager या senior division manager भी बनाया जा सकता है, आप zonal manager भी बन सकते हैं एंड सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट आपका क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरियर ग्रोथ भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है। जॉब प्रोफाइल आपको समझ में आ गया, प्रोबेशन पीरियड आपको समझ में आ गया, यहाँ पर आपको कैरियर ग्रोथ भी समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, है ना, कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहला डाउट यही होता है कि क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मेरी एज अभी 30 है तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमें तब पता चलेगा जब एलआईसी का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि इस डेट को कंसीडर करते हुए आपको अपना एज चेक करना है। और आपका ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, स्पेशली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बहुत डाउट होता है कि हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर भी वो कट ऑफ डेट मेंशन करते हैं। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा
कि किस ईयर को कंसीडर करके वो आपके एज लिमिट को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर है, ठीक है। अगर आप इसके बीच में है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उनको होती है जिनकी एज 21 होगी या फिर जिनकी एज 30 होगी, है ना। स्पेशली 30 वालों को जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है तो डाउट में होंगे कि मेरी एज 30 है तो क्या, हाँ अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं। जब तक नोटिफिकेशन आएगा अगर 30 प्लस हो गए तो मे बी नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग ही पता चल पाएगा कि वो किस ईयर के अकॉर्डिंग 30 मैक्सिमम वो कंसीडर कर रहे हैं और मिनिमम 21 कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि मिनिमम एज इसमें 21 और मैक्सिमम 30 ईयर होती है, ठीक है। तो जो इसके बीच में है ना, वो बहुत सेफ जोन में है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता ही है। ओबीसी के लिए 3 ईयर, एससी एसटी के लिए 5 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन जैसे यूजुअली सब एग्जाम में होता है वैसे इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। मतलब पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, देन आपको मेंस क्वालिफाई करना है एंड देन इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका फाइनल स्कोर कार्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ओके, चलिए प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट है। मतलब 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। और इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन से आते हैं, देखिए रीजनिंग होगा, है ना। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन मार्क्स आपका जो काउंट होगा वो 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचेंगे 70 कैसे हो गया, क्योंकि ये जो इंग्लिश है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। इसके जो मार्क्स है वो आपके एड ऑन नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब इसमें सिर्फ आपको पास होना है, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। तो आपके यहाँ पर जो टोटल मार्क्स होंगे वो 70 मार्क्स पर कंसीडर किया जाएगा। मतलब जो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए वो 70 मार्क्स को कंसीडर करके किया जाएगा कि 70 में आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब यहाँ पर इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया हुआ है, प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ नए नोटिफिकेशन में तो ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया हुआ है। रीजनिंग में इन्होंने बोला है कि आपको, मतलब ये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो 16 है, बाकी जो अदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए रीजनिंग में 18 है, मैथ्स में 18 है और इंग्लिश में 10 है। मतलब मिनिमम इतने मार्क्स आपको लाने हैं। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 16 और 9 है मैथ्स और इंग्लिश में, ठीक है। बाकी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में करने, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में करने और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट्स में करने, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न है किसका, प्रीलिम्स का। इसके बाद आते हैं मेंस। मेंस की अगर हम बात करें तो जो बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे वो मेंस एग्जाम देने जाएंगे। इसमें भी आपको 300 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट और 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देखने को मिलेगा और ये दोनों ऑनलाइन ही होगा। मतलब आपको जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है वो कीबोर्ड पर टाइपिंग करके देनी है, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के टोटल, आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट का। जीए यहाँ पर ऐड हो जाता है जो प्रीलिम्स में नहीं था। 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट। डीआई मतलब मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के, टाइम 40 मिनट का मिलेगा। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 60 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं दिख रहा है, इंग्लिश वो आपका डिस्क्रिप्टिव में है, ठीक है। इंग्लिश का आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। अब इसमें भी आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आप देख सकते हैं। रीजनिंग में 40-45 है, जीए में आपका 27-30 है, डीआई मतलब मैथमेटिक्स में 40-45 है और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट में ये 27 और 30 है। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश में आपको लेटर और राइटिंग लिखने को आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। कीबोर्ड पर टाइपिंग करके आपको इसका एग्जाम देना है। तो आपके मेंस में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों एग्जाम है। प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया, आपने मेंस दिया। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपको इंटरव्यू देना होगा और मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको सैलरी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की, ठीक है। यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। ये जो आप सैलरी स्लिप देख रहे हैं ये 2024 नवंबर मंथ की सैलरी है, ठीक है। ये नवंबर मंथ की सैलरी है। यहाँ पर हम देखते हैं
जो बेसिक पे है वो आपको 88,635 रुपीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये डीए हो गया, कैडर स्पेशल अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। तो जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है ये 1,20,674 रुपीज़ है ना। अब इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होंगे। डिडक्शन की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स हो गया, न्यू जीआई स्कीम हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, जीआईएस प्रीमियम हो गया। तो टोटल आप देख सकते हैं 13,452.42 रुपीज़ का इसमें डिडक्शन हुआ है। तो जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम था उसमें से कुछ डिडक्शंस भी हुए हैं अलग अलग, और इस डिडक्शन के बाद जो आपका नेट पे है, मतलब जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मोर देन 1 लाख रुपीज होगा। ये है आपका 1,07,222 रुपीज, मतलब इन हैंड सैलरी मंथली LIC-AA में आपको मोर देन 1 लाख रुपीज सैलरी मिल रही है। और क्या चाहिए आपको। एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही सेम सिलेबस है, बस इसमें इंश्योरेंस का थोड़ा सा ऐड ऑन हो गया है। बाकी सब कुछ सेम है, एग्जाम का पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बस मेंस में ऐड क्या हुआ है यहाँ पर, इंश्योरेंस का एक अलग सेक्शन आ गया है, ठीक है। बाकी जैसे आप पीओ मेंस वगैरह देते हैं उसमें भी डिस्क्रिप्टिव आता है, इसमें भी डिस्क्रिप्टिव है, सब कुछ सेम है। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप LIC का भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको LIC के बारे में सब कुछ बहुत ही डिटेल में बता दिया। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सुपर पैक में, क्योंकि सुपर पैक में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फाउंडेशन बैच मिलेगा जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी पीओ के एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें मिल जाएगा, जितने भी क्लैरिकल लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो सारी बैचेस मिल जाएंगे, जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं चाहे वो ECGC, UIIC, NIACL, LIC, जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं वो सब इसमें मिल जाएगा। करंट अफेयर की क्लास भी इसमें आपको मिल जाएगी, है ना। डिस्क्रिप्टिव की भी बैच मिल जाएगी, इंटरव्यू की भी क्लास इसमें मिल जाएगी। मतलब सुपर पैक में आपको सब कुछ मिल रहा है। और इसके अलावा हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगा, मतलब अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगा, प्रैक्टिस नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सब कुछ एक सिंगल बैच में मिल रहा है। और आपको करना क्या है, सिंपली सुपर पैक में इनरोल करवाना है। अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रहा है इस टाइम, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो उस पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सुपर पैक है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको सुपर पैक चाहिए, विद बुक चाहिए या विदाउट बुक चाहिए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है मेरा कूपन कोड, दैट इज प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देखिए प्राइस यहाँ पर ड्रॉप हो गया, ठीक है। आपको करना क्या है, इस कूपन कोड को यूज करना है, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप ये स्क्रीनशॉट दिखाना, जो भी अमाउंट है हम आपको वो रिफंड भी करवा देंगे। तो अभी सेल चल रहा है, जल्दी से सुपर पैक में इनरोल करवा लीजिए और अपने प्रिपरेशन को आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।